अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। भाई यहाँ अमेरिका में तो मौसम की कुछ समझ नहीं आ रही है। एक दिन बारिश हो रही होती है, अगले दिन जो है वो धूप तेज़ होती है। एक दिन हमने डबल ट्रिपल लेयर्स पहनी होती है और उससे अगले दिन जो है हम फिर दोबारा लाइट जैकेट्स पे या सिंगल स्वेटर्स पे आए होते हैं। तो ऐसे मौसम ने अपना रोलर कोस्टर पे हमें बिठाया हुआ है कि कुछ समझ नहीं आ रही है। और उसकी वजह से जो है हमारे तबीयत भी ख़राब हो रही है इधर लोगों की ना। अच्छा, मसला क्या होता है ना कि यहाँ पे इतना ज़्यादा हेल्प नहीं होती और सच्ची में इतना समटाइम्स बंदा जो है ना एग्जॉस्ट हो जाता है कि आप बीमार हैं, आप कुछ भी, आपको सारे काम खुद ही करने होते हैं। और क्योंकि बस ये प्रदेश का बड़ा मसला है। यहाँ तो आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपका फैमिली का जो है ना वो सिस्टम ऐसा बना हुआ हो, इस किस्म का हो कि सारे एक जगह पे हों या बहुत ही करीब करीब रह रहे हों, एक ही मतलब ब्लॉक में सारे रह रहे हों, तो चलो बंदा मैनेज कर लेता है। अकेले के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ कहाँ ऐसा सहूलत मिलती है भाई, जैसे अपने मुल्कों में होती है, इंडिया पाकिस्तान में होती है। यहाँ तो वो काम ही नहीं होता। तो आपको जो है वो अब ये जैसे घर की सफाई हो गई, बच्चों को स्कूल छोड़ना, ज़ाहिर है हस्बैंड तो मेरे जॉब पे होते हैं, तो फिर उसका सीन ये होता है कि आपको खुद से ही मैनेज करना पड़ता है। एक बात ज़रूर है कि अमेरिका में आके ना मुझ में दलेरी बहुत आ गई है। दलेरी इन अ सेंस कि अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, पहले मुझे लगता था मैं कोई काम भी मैनेज नहीं कर पाऊँगी, कैसे होगा, कैसे करूँगी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ माशाल्लाह माशाल्लाह ये कि चीज़ें मैनेज करनी आ गई हैं, टाइम मैनेजमेंट आ गई है। क्योंकि इंसान मुझे लगता है तभी सीखता है जब उसके ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ती है, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। मौसम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बना लिए थे पाए, और ये थे उसके यार क्या होता है, दुम्बा, शीप, तो लैम्प के पाए थे। और जो है ना वो मुझे लैम्प के पर्सनली पाए नहीं, मैं तो पाए खाती भी नहीं, सच्ची बात है। मैं तो सिर्फ उसका शोरबा खाती हूँ, चाहे वो लैम्प के हों, बीफ के हों या गोट के हों, जो भी है। तो ये मेरे हस्बैंड जो है ये खाते हैं, क्योंकि वो जो उसका जिलेटिनस सा पार्ट होता है ना, वो मेरी समझ में नहीं आती है वो चीज़। तो मैंने इस पे अपने इंस्टेंट पॉट में बनाए थे। इस पे मैंने 30 मिनट का टाइमर लगाया था उसके ऊपर, बड़े ज़बरदस्त वो हो गया था। 30 मिनट में ये होता है कि वो तकरीबन आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन वो पे भुनाई मुझे करनी होती है। तो मैंने 30 मिनट पे लगा के उसको जो है रख दिया था। 30 मिनट्स में ये होता है कि तकरीबन 70 से 75% जो है ना, 70 to 75% वो गल जाते हैं। दूसरी तरफ मैंने शलजम का सालन में बना रही थी, जो है वो थोड़ा भुना हुआ मसाले वाला। हाँ, ये मैं बना रही थी साथ में। और इनके सुबह के लंच के लिए मेरे हस्बैंड के, और जो है क्या कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा प्रॉपर लंच खाने की तरह से लेके जाते हैं, स्नैक वाला लंच नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा काम होता है जॉब पे, तो फिर इस तरह नहीं होता कि कभी कुकी खा लिया, कभी जूस पी लिया, पेट भर जाएगा, नहीं, वो एक अलग चीज़ है, वो तो साइड का काम है, लेकिन प्रॉपर खाना ज़रूर होता है। वो जब 30 मिनट पे मेरा वो बन गया, फिर मैं वॉलमार्ट आ गई, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ली, डोनट वगैरह देख रही थी मैं इनके लिए लिए। और जो है बस इसी तरह से थोड़ी बहुत शॉपिंग तो चलती रहती है। मैंने क्या किया था कि मैंने उससे अनार लिए थे, आपको लास्ट वीडियो में दिखाया होगा, तो अनार मैंने वापस रख दिए थे वहाँ पे। वो क्योंकि वो $3.5 का एक अनार था, लेकिन अनार छीलना जो है ना वो थोड़ा हो जाता है समटाइम मुझे मुश्किल। तो मैंने क्या किया कि मैं फिर ये छिले चलाए पॉम का जो पैकेट होता है ना, ग्लास में मिलता है, ये तो खैर आधा मैं खा चुकी हुई थी, आधा मैंने इसमें डाला है। ये तकरीबन $6 का मिलता है। और आपको पता है, जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको पता है कि पॉम जो है वो नंबर 1 कंपनी है अनार के हवाले से। इनका जूस भी जो है वो बड़े ज़बरदस्त होता है और बड़े बेहतरीन अनार चुने हुए मैं ये कम से कम छिले हुए अनार जो है ना, आप ना करते भी आप समझ लें कि 5-6 साल से मतलब मैं ले रही हूँ। आज तक मुझे इसमें से गंदा दाना नहीं निकला यार, इतनी सफाई का ख्याल होता है, बिल्कुल फ्रेश होते हैं। और वैसे भी खानों की चीज़ों के ऊपर डेट्स लगी होती हैं, तो वो एक्सपायर या गंदा माल तो रखते भी नहीं है। तो ये होता है कि जब खाना होता है मैं फ्रिज में से अपना एक गिलास निकालती हूँ, जितना मुझे खाना है खा के वापस रख देती हूँ। इस तरीके से होता है। अनार मुझे पसंद है, मेरा फेवरेट फ्रूट है अनार भी और आड़ू भी। अच्छा जी, एक बड़ी मज़ेदार बात मैं आपसे शेयर करूँ। मेरी बहन ने मुझे पाकिस्तान से बताया था कि एक चीज़ बना के रखो, इट्स लाइक अ पाउडर ड्राई फ्रूट का, तो वो दूध के साथ मिला के खा लिया करो, या ऐसे ना, मतलब हड्डियों की मजबूती के लिए, सेहत के लिए। तो ज़ाहिर है वो वहाँ रहती है तो उसको एहसास है, यहाँ सर्दी बहुत होती है। वरी कर रही थी मेरे लिए, अल्लाह उसको खुश रखे, आबाद रखे हमेशा। तो वो जो है उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी, जिसमें फूल मखाने थे, बादाम थे, और पता नहीं पिस्ता था। 4 मगज़ तो मेरे घर है ही नहीं। उसने पूछा था 4 मगज़ है, मैं कहने 4 मगज़ नहीं, और हमें देसी दुकान से मिले भी नहीं, मेरे हस्बैंड गए थे पता करने।
और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, अखरोट भी निकल आए यार, लेकिन 4 मगज़ नहीं थे। और काजू है मेरे घर में, काजू रख ली। अब मैंने ये चीज़ें तो निकाल ली हैं, फिर अब मैं इसको आज फ़ोन करके पूछूंगी कि ये घर में सामान है, इसका बता दो क्या करना है। इसको मैं पीस के रख लूँ या पीसीस कर लूँ, जैसे भी है पीस के रख लेती हूँ। अच्छा, एक ये मुझे पता है कि एक चीज़ बनती है अछवानी, उसमें भी ऑलमोस्ट यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और उसके अंदर जो है वो 4 मगज़ डलते हैं, उनको पीस के ना बिल्कुल ऑलमोस्ट पेस्ट बना लिया जाता है, पानी के साथ, दूध के साथ पेस्ट नहीं बनाते वो। और फिर उस पेस्ट को जो है आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून को फ्रीज़ कर ले छोटे वाले जिपलॉक्स में, और जब आप दूध गर्म करें तो उसमें आप 1 टेबल स्पून निकाल के वो जो फ्रोज़न है उसको पहले थॉ कर लें थोड़ा सा निकाल के, और फिर आप उसको जो है दूध में पका के पिए। वो बहुत ज़बरदस्त और बम है वो सेहत का। वो जब मेरी मतलब डिलीवरीज होती थी तो मैं बना के अपनी रख लेती थी और फिर मैं वो खाती थी, उससे बहुत हिम्मत मिलती है औरत को। वैसे भी खानी चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर मुझसे कुछ और ना बना तो फिर मैं अछवानी टाइप बना के रख लूँगी उसी स्टाइल में करके। लेकिन ये है कि जो प्रदेश में हम रहते हैं, तो जो हमारे अपने रहते हैं दूर, वो कैसे हमारा ख्याल करे होते हैं, फिर बंदा मिस करता है ना, वो पास हो तो हमारा कितना ख्याल करें। तो ये है प्रदेश के मसले, क्योंकि यहाँ तो फ़ोनों पे ही बात होती है सारा कुछ, और बाकी तो ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। तो ये मैं चीज़ें निकाल रही थी सारी, जो मैंने कहा कि मैं आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ। और अगर आप में से किसी को अछवानी की रेसिपी पता है तो वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी उसको इंशाल्लाह ताला। तो अभी तो जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, साथ साथ बच्चों के स्कूल जाने का भी टाइम हो रहा है, वो भी तैयार हो रहे हैं। ठा ठू की आवाज़ें आपको आ रही होंगी बैकग्राउंड से, और मौसम अच्छा है। और जी क्या कहते हैं, फहद आप आ गए नीचे, यू रेडी, गुड बॉय। अब बोल रहा नहीं है, बोल तो सही कुछ, से समथिंग। सुनने वाले कह रहे हैं कि खुद ही लगी अकेली, वो बोल ही नहीं रही है, बैठा है सीढ़ियों के ऊपर। यार बड़ा तूफान था, ये बोला देखा। तो खैर बहुत ज़्यादा तूफ़ान था, मौसम बहुत शदीद ख़राब था। और अभी जब मैंने अभी आपको बताया भी है, जब छोटी बेटी को लिया तब तो शदीद तरीन बारिश थी। खैर मौसम तो ऐसे चलते ही रहता है कि मसला ये, अच्छा गाड़ी की डिग्गी के अंदर जो ट्रंक है उसमें हमारे 2 छतरियाँ भी पड़ी हुई। मैंने कहा बेटा छतरी लेके चले जाओ, नहीं छतरी नहीं लेनी, तो बाद में पता चला कि बारिश होगी। खैर पाए बनाए थे, आउटकम बहुत अच्छा था, पाए बहुत अच्छे बने थे। वही शोरबे वाली मेरी तो कहानी है, मैं तो शोरबा खाया था, मज़ा आया। इन्होंने मेरे हस्बैंड ने पाए भी खाए थे, लेकिन जो मज़ा बीफ या उसके पाए में आता है ना, वो आता है। अच्छा मैं पाए ज़्यादा खाती नहीं हूँ, शोरबा भी कम ही खाया। तो मेरे क्या था आज के ना, आज मैंने दूध पीना है तो दूध बनाती हूँ। फिर मैंने कहा दूध नहीं, मैंने फिर दूध पत्ती टाइप जो है वो बना ली, थोड़ा पानी डाला, इलायची डाली, और बाकायदा प्रॉपर चूल्हे पे जो चाय बनती है ना वो मैंने बनाई। बहुत मज़े की चाय बनी थी, आई एंजॉयड इट अ लॉट। और दोस्तों ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और हमारी मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।